देखो, अगर आपको आध्यात्मिक ऊंचाई पर जाना है, सब कुछ देखना है, समझना है, तो आपको अपने रूट चक्रा पर ध्यान जरूर देना चाहिए। क्योंकि आप मंत्र जाप कर लोगे, ध्यान कर लोगे, इससे आपका आज्ञा चक्र जरूर एक्टिव हो सकता है, लेकिन आपको भ्रम पैदा होगा, आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी, नेगेटिविटी बार बार आपको लगेगी, आपको बीमारियां भी पकड़ेंगी, क्योंकि आपका मूल आधार संतुलित नहीं है। जी हाँ, मूलाधार और स्वादिष्ठान दोनों सिमिलर चक्रस हैं, तो इन पर अगर एक पर भी काम किया जाए तो एक अपने आप संतुलित हो जाता है। इसीलिए मेन फोकस हमें मूलाधार पर करना चाहिए। स्वादिष्ठान अपने आप संतुलित हो जाएगा, मणिपुर भी उसके बाद संतुलित हो ही जाता है। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, सिर्फ अपने ऊपर के 3 चक्रों पर फोकस करते हैं, नीचे वाले चक्रों को यूं ही छोड़ देते हैं, उस पर कोई काम नहीं करते। वो ये जानने की भी कोशिश नहीं करते हैं कि वो संतुलित है नहीं है, उसका क्या फ़र्क पड़ेगा हमारी लाइफ में। पर आपको बता दूं, आध्यात्मिक जगत में अगर आपको पर सच्चाई ये है कि अगर आपको अध्यात्म की पूरी ABCD समझनी है तो नीचे के सभी चक्रों को बैलेंस करो, ऊपर के चक्र अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, ऊपर के चक्रों पर ध्यान देते हैं, खासतौर से आज्ञा चक्र पे। तो देखिए, आप मंत्र, ध्यान, जो कुछ भी आज्ञा चक्र को एक्टिव करने के लिए जो कुछ भी विधि अपनाते हैं, उससे आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर आपको भ्रम पैदा होगा, आपको नेगेटिविटी लगेगी, आप बार बार कंफ्यूज होगे, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि नीचे का जो मूल आधार है, नीचे के जो 3 चक्र हैं, जो हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं, जो हमारे शरीर को सही रखते हैं, वो गड़बड़ हैं तो आपके ऊपर के चक्र काम नहीं करेंगे। इसीलिए नीचे के 3 चक्रों को बैलेंस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम यही समझेंगे कि जब 3 चक्र गड़बड़ होते हैं तो हमें क्या क्या दिक्कतें होती हैं। देखिए, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर लगभग इनकी जो लक्षण होते हैं वो सेम होते हैं, हल्का फुल्का इधर उधर होता है, लेकिन हाँ, अगर हम एक को भी समझ जाते हैं तो तीनों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मूलाधार मेन होता है। अगर आपका मूलाधार गड़बड़ है तो आपका रिश्ता सही नहीं रहेगा, आपको आर्थिक दिक्कतें आती रहेंगी, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी रखते हुए भी कुछ कर नहीं पाएंगे, आपको लाइफ में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहेगा, आपको बार बार गुस्सा आएगा, और साथ में आपको सिर्फ आप खाने के लिए जियोगे, वासना में आप लिप्त रहोगे, आपकी जो एनर्जी है घूम घूम के वहीं पर जाकर अटक जाएगी, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, आप खाली हो तो खाना चाहोगे, कहीं बाहर गए तो खाना, मतलब आप खाने के लिए लड़ाई झगड़ा तक कर सकते हो। ऐसा देखा जाता है कि जिस व्यक्ति का मूलाधार असंतुलित है वो खाने के लिए बहुत लड़ाइयाँ करता है, तरह तरह के उपाय करता है। खासतौर से महिलाएं इस पर ध्यान नहीं देती हैं और ज़्यादातर लड़ाइयाँ वो खाने के लिए ही करती हैं, घर में, ससुराल में। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको लक्षण बता दिए। अब इसका समाधान क्या है? समाधान, सबसे पहली बात, अगर आप लक्षण को समझ जाते हो, मैच कर जाते हो कि मेरा मूलाधार गड़बड़ है, तो आपको प्राणायाम करना चाहिए। किसी भी उग्र देवी देवता के बीज मंत्र का जाप आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी शक्ति और उग्र होगी, आपकी जो वासना है वो भी बढ़ेगी, आपकी भूख बढ़ेगी, आपका यंगर बढ़ेगा, आप अनबैलेंस हो जाओगे, आपको इतना गुस्सा आएगा कि आप कत्ल भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, यानी कि उग्र देवी देवता का बीज मंत्र का जाप नहीं करना है। नाम मंत्र कर सकते हो, प्राणायाम आपको करना है, और नीचे के जो चक्र हैं उनके बीज मंत्रों का जाप आप कर सकते हो। ध्यान आपको ज़रूर करना चाहिए। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, जिससे कि हमारी जो सांसें हैं वो हमारे कंट्रोल में आ जाएं। सांस कंट्रोल में आती है तो मन स्थिर होता है, मन स्थिर तो हमारा जीवन स्थिर। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में आप अपने अहम को त्यागें, यानी कि जो आपके अंदर भाव आता है ना कि मैं कर रहा हूँ, मैं कमा के दे रहा हूँ, मेरी वजह से घर चल रहा है। तो देखिए, हमारी वजह से किसी का घर नहीं चलता, ना ही हमारी वजह से हमारे परिवार का पेट भरता है। ये तो हमारे कर्म हैं जो हम कर रहे हैं, हमने उनका खाया है, वो लौटाने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो कोई किसी का यहाँ पर करने के लिए नहीं आया है, सब अपने अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। तो अहम किस बात का, मैं किस बात का, मैं कैसे कर सकती हूँ किसी के लिए कुछ भी,
सब कुछ ईश्वर द्वारा, परमात्मा द्वारा करवाया जाता है। प्रकृति हमसे करवाती है, क्योंकि प्रकृति ने हमें यहाँ पर इसीलिए भेजा ही है कि हम अपने कर्म को पूरा कर पाएँ, कुछ सीख पाएँ। तो अहम का भाव जब त्याग देंगे, समर्पण भाव में आ जाएंगे, तो प्रकृति आपका पूरा मदद करेगी। और देखिए, हमारी जो यूनिवर्स का जो फंडा है ना, ये समर्पण मांगता है। और जिसने इस फंडे को सीख लिया, समर्पण भाव में जीना, हमेशा आभार व्यक्त करना, हर चीज़ का आभार व्यक्त करना, उसके लिए सभी रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। और जब सब कुछ हम अपने आराध्य पर छोड़ देते हैं, समर्पण भाव में आ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे जो बंद रास्ते हैं वो भी धीरे धीरे खुलने लगते हैं, सब कुछ सही लगने लगता है। मेन अहम होता है, अहम जहाँ पर त्याग दिया हमने, सब कुछ सरल, सब कुछ अपना हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा कि सब अपने अपने लिए जी रहे हैं, सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं, कोई किसी के लिए नहीं है, ना हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अहम ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, अहम ही सब कुछ खराब करता है।